वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी जुब्बा कुब्बा बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है, क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाएं और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। बल्कि वो कहते हैं वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है। कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है, मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। ये आज दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है, हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं रही इस्लाम में कभी। ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम, वरना दुनिया को क्या नहीं दिया है उलमा इस्लाम ने। आपको पता है ये सब जो उठाए हुए कैमरे हैं ये किसकी देन है? सबसे पहले इब्नुल हैसम ने ये कैमरे की इजाद की थी और उसकी थ्योरी भी बनाई थी अपनी आंखों के लेंस से। दुनिया को उड़ने का तरीका देने वाला अब्बास बिन फराज सबसे पहले प्लेन बनने से भी पहले उड़ करके एक मीनारे से पैराशूट का तस्वुर देने वाला, एक्सरे का तस्वुर देने वाला आलिम इस्लाम है। खवारज़मी ने घड़ी का तस्वुर दिया है। अलजिब्रा इस्लामी उलमा ने तुम्हारे सामने रखा है। आज जो ये हिंद से लिखे जाते हैं 1 2 3, ये आदात कहां से आए? इस्लामी उलमा ने इसको ईजाद की। इजादात की एक लंबी फेहरिस्त है। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर तिब में, मेडिकल में और बच्चों की सर्जरी पर जो लिखी गई सबसे पहली किताब अबू अली सीना की है। अल कानून आज भी रखी हुई है। पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाने वाले, पूरी दुनिया को मेडिकल लाइन में लाने वाले इस्लामी उलमा है। बच्चों के अमराज पर सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब उलमा इस्लाम की है। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे नबी के गुलामों ने बाजी नहीं मारी है? सब जगह है। बस बात आकर के यहां रुकती है जिसको इकबाल ने क्या सच्चे अल्फाज में कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। सुभान अल्लाह। खुलासा यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। ये डोर जो कटी है तुम्हारी या धीमी हुई है, यहां से इज्जतों में कमी आई है। पढ़ना लिखना तुमने बंद कर दिया, ना इधर के है ना उधर के है। मेरे अजीजों, न मदरसों का इल्म रह गया, ना स्कूल कॉलेज का इल्म रह गया। ये तो इस्लाम का तकाजा नहीं है, इस्लाम नहीं चाहता है। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, मैं अवेयरनेस लाना चाहता हूं। और अब अगर कोई यहां बैठा हुआ यह अहद करके उठता है कि मुझे इल्म हासिल करना है, हमारी ये कॉन्फ्रेंस वसूल होगी। दिल में सोचते हो हासिल करना है, और इल्म की कोई उम्र नहीं होती। ये मत सोचना मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या पढ़ूंगा। अरे बूढ़े हो जाओ, दाढ़ी सफेद हो जाओ, तब भी तुम्हारे इल्म हासिल करने की उम्र नहीं जाएगी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जलीलुल कद्र सहाबी हैं, कहते मुझे सूरे बकरा पढ़ने में 12 साल लग गए। तुम चाहते हो जुम्मा 8 दिन के अंदर कुरान भी खत्म हो जाना चाहिए।
हाँ, इसमें मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 60 साल के बाद तो मैंने इल्म देखा है। और ये शर्म हया की बात नहीं, इल्म हासिल करना हो। अच्छा, पहले के बूढ़े लोग अगर कहते हैं हमारे ज़माने में हालात बुरे थे, कोई आया ही नहीं सिखाने के लिए, हमारे पास स्कूल नहीं थे, मदरसे नहीं थे, पहले वाले कहते तो हो सकता है उनका ये उज़्र है। तुम्हारे पास अब कोई उज़्र ही नहीं रह गया। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला अगर तुम्हारी पकड़ करे कि इल्म हासिल करना फर्ज था, तूने सीखा क्यों नहीं, ये नहीं कह सकते कि मौला मेरे पास कोई जरिया नहीं था। ये जो मुट्ठी में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल उठाते हो, पूरा मदरसा भी रखता है, स्कूल भी रखता है, कॉलेज भी रखता है, कौन सी किरत नहीं है इसके अंदर, कौन सा इल्म नहीं है इसके अंदर। लेकिन नौजवानों को ये लगता है ये मोबाइल तो पबजी के लिए आया हुआ है, ये मोबाइल तो फेसबुक इंस्टा के लिए आया हुआ है, तुम्हें तो बहुत कुछ हासिल करने का जरिया ये मोबाइल पकड़ा दिया गया है। अब कयामत के दिन तुम्हारे पास उज़्र नहीं होगा, उज़्र नहीं होगा। तुमसे अगर सवाल हुआ कि वजू में कितने फराइज थे, नमाज में कितने फराइज थे, कुरान तजवीद के साथ पढ़ने के क्या क्या उसूल थे, तुम हाय 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 करते रह गए, मुझे पता ही नहीं, कोई पढ़ाया नहीं, तो पूछा जाएगा तेरे पास जरिया था, अभी जाकर सर्च करके देख लेना वजू में कितने फराइज है। मोबाइल 1 मिनट से पहले तुम्हें लाके दिखा दे, बता देगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंफ्यूजन, क्या मैंने सर्च तो किया है वजू में कितने फर्ज, अब आ तो गया जवाब, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ये अपोजिशन का है कि हमारा है। इसके लिए तो उलमा बैठे हुए हैं, इतना पूछ सकते हो कि हज़रत मैंने रिसर्च किया है, ये सारी चीजें तो मुझे मिल गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने सर्च किया, हुजूर की उम्र कितनी थी, हुजूर के अज़वाज कितने थे, हुजूर की औलाद कितनी थी, हुजूर पाक ने मक्के में कितने दिन गुजारे, मक्के में मदीने में कितने गुजारे, कितने गज़वात में हुजूर शरीक हुए, सब मैंने सर्च किया है, मुझे जवाब मिला है। उस पर पूरा यकीन करने से पहले किसी आलिम अहले सुन्नत के पास आ जाओ और क्रॉस वेरिफिकेशन करना, बस इतना ही जिम्मेदारी। क्योंकि मौलाना लोग भी तो जान छुड़ाते हैं, भाई टाइम नहीं हमारे पास, कितना पढ़ाएंगे तुमको, सुबह भी दोपहर में भी, तुम्हारे अपने अलग टाइम है, उनके अलग टाइम है, तो उनसे कहो हम आपके पास घंटा भर पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ इतना बता दो ये जो मैंने सर्च किया है ये सही है कि नहीं। इतना तो कोई भी आलिम दीन तुम्हारे साथ ताउन कर सकता है। आज से करेंगे इंशाअल्लाह। 2025 तुम्हारा पूरा सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने में गुजरना चाहिए, गुजरेगा इंशाअल्लाह। इस बात को आज तय करके उठो कि मैं मेरे नबी का गुलाम हूं, तो मैं पहले ये पढ़ूंगा कि मेरे नबी कब पैदा हुए, उस वक्त हालात क्या थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहाँ गुजरा, हुजूर पाक ने पहली शादी कहाँ फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है, हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हज़रत मैं चाहता हूँ कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूँ। सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूँ। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या है, मेरा सामान क्यों, नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई,
इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है? उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई। कहा ले ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद, उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत, वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं। अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया ये तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ यह है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो, और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे, दुनिया में बात वैसी करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आ गया अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व बरकत वाला साल बनाए। बला और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे, और इस पूरे साल को अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे में जिला अता करे। बात वही मैं दोहरा कर ख़त्म करता हूँ मेरे अजीज़ों। 24 को जाना था, चला गया, और आला हज़रत का 25 को आना था, वाह वाह। और इंशाअल्लाह 25 में ये सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। और फिर कहोगे आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत,
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के इल्म का साल बनाए, हम सब के अखलाक का साल बनाए और इनकलाब का साल बनाए। और जो आयत अल्लाह ने फरमाई उस वादे के मुताबिक, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। मौला जो जो तकलीफें अब तक हमको आई थी, अब आसानियों में तो हम सबको ईमान अता फरमा, आसानियों में हमें कदम रसूल की दौलत अता फरमा। और बस इतनी दुआ करो मेरे अजीज़ों, जब हमारे जाने का वक्त आए तो रब तबारक व तआला हम सब पर इतना एहसान करे कि इस कायनात में हर रंगो बू को देख लिया, सूंघ लिया, हर शक्ल सूरत को देख लिया और पहचान लिया। बस ये आंखें तरसती हैं इस बात के लिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रब ताला की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा ये बंदा तुझसे आज ये इल्तिजा करता है, इस नए साल की बरकत में दुनिया मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, हमें इनाम में तू दीदार रसूल अता फरमा दे। इस आले रसूल की बरकत से मौला मरने से पहले हमें जियारत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए, वो शक्ल सूरत मुस्तफ़ा जो आंखों में बस जाए तो दुनिया का हुस्न हेच हो जाए। मौला करीम हमको उस हुस्न का परस्तार बनाए, उस हुस्न का आशिक बनाए। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आखिरी बातें ये, ख़ास तौर पर ये नए साल की जो रात है, जा कर के यहाँ से कोई अय्याशी के अड्डे पर नहीं जाना, कभी कोई गुनाहों की तरफ ना जाए, वरना तुम्हारी ये सारी महफिल फजूल है। तुमने साल का आखिर भी अल्लाह के जिक्र में बनाया है और साल का शुरू भी अल्लाह के जिक्र में है। 12 से पहले भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, 12 के बाद भी तुमने साल का आखिर भी महफिल रसूल में गुजारा, साल की इब्तिदा भी महफिल रसूल में गुजारी। और हो सके तो कल रोजा रख लेना, जिसको ताकत हो रख लेना, नफिल है, ताकि साल की इब्तिदा अल्लाह के इस रोजे से हो और अल्लाह करीम उस रोजे की बरकत से हम सबका पूरा साल अच्छा करे। यहाँ से कोई अड्डों पर तो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, कोई अगर जा भी रहा हो तो उसको रोक लेना। आज की रात दुनिया अय्याशियों के अड्डे सजाई है, रात भर यहाँ पर शराब आम हो चुकी होगी, जिना और क्लब और बार सब सज गए होंगे, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अल्लाह का एहसान और इनाम नहीं है? क्या उन करोड़ों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया? और एक बात याद रखो, एक बात याद, मुझे किसी से मिलना है तो दिन में मिल लेता हूं, टाइम कब देते हैं? दोपहर में आ जाओ, शाम में आ जाओ, लेकिन कोई खास होता है तो ही रात के 12 बजे मिलता है। बहुत रात में खास लोगों से ही मिलने का मौका निकाला जाता है, वरना तो सबको टरका दिया जाता है। मेरे अजीजों, रात के 12 बज रहे हैं और रब ताला तुम्हें अपनी मुलाकात के लिए यहां बुलाया, यह बख्शिश के लिए बुलाया गया है, यह रहमत के लिए बुलाया गया है। तो यहां से झोलियां भर करके जाओ और दुआओं की कबूलियत के लिए मुस्तजाबुद दावा शख्सियत हमारे पास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल मौजूद है। और यकीनन आज की महफिल पर मैं देख रहा हूं, ये जो रंग जमा हुआ है, ये जो भीड़ है, ये जरूरी नहीं सिर्फ इंसानों की भीड़ है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की मदनपुरा वालों की भीड़ है। तुम तो पहचानते भी नहीं कितने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं महफिलों में, तुम जानते भी नहीं। ये रब तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आते हैं और ये महफिलों को हल्का ना लो मेरे अजीजों, ये महफिलें हल्की ना समझो। यहां से बख्शिश के वादे होते हैं, कितनों की दुनिया बदल दी जाती है, कितने तो यहां से तौबा करके उठते हैं, कितने तो इल्म का अहद लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे ये यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि आज 2025 की हमारी ये पहली महफिल को मौला ताला 100 बार बारावर फरमाएगा और इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाएगा, इश्क़ रसूल की कमाल की दौलत अल्लाह हम सब के सीनों में अता फरमाएगा। और बाकी रहे जो हालात, उससे डरना नहीं है, जमे रहना है, खड़े रहना है और नामूसे मुस्तफ़ा पर किसी से समझौता नहीं करना है। और कोई गैर कानूनी काम भी जज्बात में आकर के उछल कूद करने से नहीं होता, होशो हवास के साथ, होशो हवास के साथ
हुजूर पाक की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जोश से नारे लगाने का नाम नहीं है, होश और हवास के साथ खड़े होना और दुनिया को जवाब देना। हम भी जो ये बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ जोश में बोलते हैं, ये सिर्फ जोश में बोलते हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन अब होश में भी बोलते हैं, होश में भी बोलते हैं। और डर करके नहीं, बल्कि इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, हुजूर के नामूस के लिए काम करना है। इसलिए आप भी होश से काम लेंगे, कोई भी सर फिरा उठ करके अलग ऐसी वैसी हरकत ना करें। हुजूर की मोहब्बत यकीनन इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने आप को हिलाकत में डालने की इजाजत भी नहीं देती, अपने आप को या कौम को हिलाकत में डालने की इजाजत नहीं देती। अब ये बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। तवज्जो मेरे अजीज़ों, हमारी महफिल में अब आमद हो चुकी उस्ताजुल असातिज़ा, फ़ख्रुल अमासिल, हज़ारों उलमा के उस्ताद हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला, उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। यहाँ पर तशरीफ़ है, हमारे दादा उस्ताद भी हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उनको सुनेंगे। और अब हमारा वक्त हो गया। मसला भी ये है, पानी जब आ जाता है तो तयम्मुम टूट जाता है। अब ये तयम्मुम था जो टेम्पररी आपके पास चल रहा था, अब पक्का पानी आपके पास है, आपको उन्हें सुनना है। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। लुब्बे लुबाब हासिल कलाम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये सियासत चीज है क्या, ये जायदाद और दौलत चीज है क्या? अरे तो तुम्हारे लिए लौहो कलम है, तो ये सब दुनिया चीज है क्या? लौहो कलम तेरे हैं, शर्त यह है कि तुम हुजूर पाक की गुलामी में आओ। मोहब्बत मुस्तफ़ा सिर्फ जुबानी नहीं, अमल से आओगे और उसके बाद फिर देखना हालात आएंगे और टकरा कर चले जाएंगे। थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बात करूंगा तो शेर की तरफ आ जाऊंगा। बस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, कुछ देर की बात ही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा वक्त तो है ही और आएगा भी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने शेर में चैलेंज किया, दावा किया है, ये रब का ऐलान है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ रसूल आपका हर आने वाला साल, हर आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के इस फरमान पर क्यों नहीं कह सकते हमारा दौर आएगा, है और आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।